Hi, dear friends. I welcome you back in your own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 15 ऑफ सितंबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में टिल द एंड विथ फुल कंसंट्रेशन, ताकि आपको ये करंट इवेंट्स अच्छे से याद रह जाएंगे। एंड साथ ही मैं आपको इन सेशंस के जरिए बैकडेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं, एंड जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वो भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराता हूं, ताकि आप अपने एग्जाम्स में हर एक क्वेश्चन को सही मार्क कर आओ। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यहां पर हमसे पूछा गया कि हिंदी दिवस किस डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर इन आवर कंट्री। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 14 ऑफ सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इन आवर कंट्री। यानी नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ सितंबर एवरी ईयर। एट पहली बार हमने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया फ्रॉम 1953, ये आप याद रखोगे। एंड इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 14th ऑफ सितंबर। क्यों इस दिन को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि फेमस इंडियन लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर जिसका नाम है वी आर हर राजेंद्र सिंह, इसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 14th ऑफ सितंबर। दैट्स व्हाई हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस ऑन 14th ऑफ सितंबर। ये था हिंदी दिवस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपने जरूर याद रखनी है। अब वर्ल्ड हिंदी डे अगर आपसे पूछा जाए तो यूर आंसर शुड बी 10th ऑफ जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ये कंडक्ट की जाएगी बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की कैपिटल है, फ्रॉम नवंबर 2023। एंड इसकी थीम है जयासा आयतनम धर्मा। जयासा आयतनम धर्मा इज द थीम ऑफ थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, जिसको हेल्ड किया जाएगा बैंकॉक थाईलैंड में। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट डेज, इनको रिवाइज करेंगे जल्दी से। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर टू 7 ऑफ सितंबर। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 सितंबर को इसरो ने लॉन्च किया है इट इज फर्स्ट सोलर प्रोब मिशन, जिसका नाम है आदित्य L1। 5th ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, जो कि मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। 5th ऑफ सितंबर टीचर्स डे। 8th ऑफ सितंबर नेशनल लिटरेसी डे। 10th ऑफ सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11th ऑफ सितंबर वर्ल्ड एड्स डे। 14th ऑफ सितंबर नेशनल हिंदी डे। 15th ऑफ सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेज जिनको आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will inaugurate International Conference on Dam Safety? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी कंट्री में कंडक्ट होने जा रहा है। तो अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनकर। एंड जगदीप धनकर हमारे प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है, ये आप याद रखोगे। एंड इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया जाएगा बाय आवर वाइस प्रेसिडेंट इन जयपुर सिटी ऑफ राजस्थान फ्रॉम 14th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर 2023। एंड इसकी थीम है सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि डैम सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिजास्टर्स रिलेटेड टू डैम्स। तो यहां पर इसका मेन एम रहेगा टू एडवांस द कॉज ऑफ डैम सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has honored lifetime achievement honor in academia? Our right answer is option number A, नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन एकेडमिया दिया जाएगा बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। एंड जो नजमा अख्तर है ये है प्रेजेंट में जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नजमा अख्तर, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव इंपॉर्टेंट वुमेन जो इस साल न्यूज में रही है, आप इनको याद रखोगे, इनको जल्दी से रिवाइज करेंगे। जया वर्मा सिन्हा, तो ये फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड बनाई गई। निगार शाजी, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है बिहाइंड इंडिया फर्स्ट सोलर प्रोब मिशन दैट्स आदित्य L1। प्रियान सेन, ये मिस इंडिया अर्थ 2023 है। प्रीति अगलियम, ये अपॉइंट की गई एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास, जिसका ब्रांच जंजीबार तंजानिया में खोला गया। रश्मि शुक्ला, ये डायरेक्टर जनरल है SSB की। एंड वासुदा गुप्ता, तो ये इसने चार्ज किया है एज प्रिंसिपल DJ ऑफ आकाशवाणी। एंड स्टेफी फ्रफाट, ये फर्स्ट वुमन रेफरी बन गई है फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। एंड इन्फोसिस ने साइन किया है फेमस टेनिस चैंपियन जिसका नाम है इगा स्वियाटेक एज ब्रांड एम्बेसडर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप याद रखोगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच स्टेट टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द एमपीज। हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर जो एमपीज ऑफ पार्लियामेंट है उनके खिलाफ हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये आप याद रखोगे, दिस इज आवर केरल, जहां के जो एमपीज है उनके खिलाफ क्या है, क्रिमिनल केसेस आए हैं। ये आप याद रखोगे। तो केरला में हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज हैं ऐसे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए हैं, एंड ये एमपीज हैं आउट ऑफ 763, ये हैं 306 एमपीज, यानी 40% ऑफ द स्ट्रेंथ। ये आप याद रखोगे, जिनके खिलाफ, जिन्होंने खुद ये डिक्लेयर किया है थ्रू एफिडेविट्स कि हमारे खिलाफ इतने क्रिमिनल केसेस आए हैं, एंड इसी के साथ केरल बना है फर्स्ट स्टेट जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए गए हैं। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2023? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड बन गई है वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री। ये आप याद रखोगे। यहां पर आप देख सकते हो कि यूएस के द्वारा एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, यानी यूएस न्यूज एंड रिपोर्ट वर्ल्ड रिपोर्ट्स के जरिए ये रैंक्स आई है, जिसमें स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक दी गई है, यानी स्विट्जरलैंड इज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री। एंड हमारी इंडिया को रैंक मिली है 30th, एंड पिछले साल हमारे इंडिया को रैंक मिली थी 31, फर्स्ट पोजीशन आउट ऑफ 85 कंट्रीज। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट इंडाइसेस, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इनको याद रखोगे कि हमारे इंडिया को रैंक में क्या मिली है इन इंडाइसेस में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारे इंडिया को रैंक मिली है 80th, एंड इस इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर ने। एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में हमारे इंडिया को रैंक मिली है 67th, एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में 40th रैंक मिली है हमारे इंडिया को, एंड टॉप किया है डेनमार्क ने। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारे इंडिया को रैंक मिली है 38th, एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2023 में हमारे इंडिया को रैंक मिली है 126th, एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इंडिया को रैंक मिली है 161, एंड टॉप किया है नॉर्वे ने। वर्ल्ड बैंकर्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हमने अभी देखा, इंडिया को रैंक मिली है 38th। वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज में फर्स्ट मोस्ट वेल्दीएस्ट सिटी है न्यूयॉर्क, जिसको फर्स्ट रैंक मिली है। एंड हमारी जो सिटीज है, मुंबई को 21 फर्स्ट रैंक मिली है, दिल्ली को 36th रैंक, कोलकाता को 63rd रैंक, एंड हैदराबाद को 65th रैंक मिली है वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज में। ये आप याद रखोगे। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में रैंक मिली है इंडिया को 77th, एंड टॉप किया इसमें वेनेजुएला ने। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which railway station got green railway certification? Our right answer is option number A, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। या आप याद रखोगे, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिली है प्लेटिनम सर्टिफिकेशन फॉर ग्रीन रेलवेज। ये आप याद रखोगे। एंड दिस अवार्ड इज गिवन बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ ग्रीनरी इन द रेलवे स्टेशंस। एंड जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। तो ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू पोटेंशियली डिटेक्ट एंड किल कैंसर सेल्स? हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने एक नया मेथड डेवलप किया है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स एंड देन किल दीज कैंसर सेल्स। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु। ये आप याद रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है बाय द साइंटिस्ट्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिन्होंने डेवलप किया है नया मेथड टू potentially detect and kill cancer cells, and they have created a hybrid nanoparticles जो बने हुए हैं made of gold and copper sulfide। या आप याद रखो, जो नैनो पार्टिकल्स IISc बेंगलुरु ने बनाए हैं, तो वो है made of gold and copper sulfide, and these nanoparticles will help to detect and kill cancer cells by using heat। तो heat को use करके cancer cells को kill किया जाएगा, and they can also enable to detect the different kinds of cancers, and in nanoparticles के जरिए different types of cancers को detect किया जाएगा। This is the most important step for the betterment of humanity, and copper sulfide nanoparticles use किए जाते हैं to diagnose cancer। ये आप याद रखोगे। Now let's move to next question। द सॉफ्टवेयर डेवलपर हु क्रिएटेड पावरपॉइंट पास्ट अवे, उसका नाम हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेनिस ऑस्टिन। तो डेनिस ऑस्टिन ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया था 1987 में। ये आप याद रखोगे। तो 1987 में, सॉरी यहाँ पर 1987 में डेनिस ऑस्टिन ने ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था 1987 में, जो आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक कॉरिडोर इन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप। तो अभी आपको पता ही होगा कि G20 का जो समिट हेल्ड हुआ था हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, जिसको हम भारत मंडपम भी कहते हैं, 9 से 10 ऑफ सितंबर को ये G20 समिट कंडक्ट की गई थी दिल्ली में। तो आप याद रखोगे यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, जिनमें एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ये भी है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा बिटवीन मिडल ईस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया। एंड इसमें जो कंट्री शामिल नहीं की गई है वो है ऑप्शन नंबर बी, रशिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया, ये आप याद रखोगे। इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है एंड इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि to boost the trade and connectivity between Middle East, Asia and also between the North America and European countries। तो जो कंट्रीज इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में इंक्लूडेड है वो आप याद रखोगे, उनको आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसमें शामिल है हमारा इंडिया एंड देन यूएसए, ये भी आप याद रखोगे, देन यूएसए, देन फ्रांस, ये भी आप याद रखोगे, देन जर्मनी, देन इटली, देन इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज है, ये भी आप याद रखोगे। एंड इसके अलावा इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल किया गया है इटली को, जो मैंने अभी आपसे कहा। तो इसके अलावा इसमें सऊदी अरबिया एंड देन सऊदी अरबिया इज द अनदर कंट्री विच इज इंक्लूडेड इन दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको डेवलप करके ट्रेड रिलेशंस को बूस्ट किया जाएगा एंड अदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बूस्ट किया जाएगा। एंड ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कनेक्टिविटी, इसके जरिए कनेक्टिविटी बूस्ट की जाएगी थ्रू रेलवेज एंड सी वाटरवेज, ये भी आप याद रखोगे। थ्रू रेलवेज एंड वाटरवेज के जरिए कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा, ये आप याद रखोगे, बिटवीन मिडल ईस्ट एशिया एंड आल्सो बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन नेशंस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the World Wrestling Championship 2023 organized? Our right answer is option number B, बलग्रेड। तो ये आप याद रखोगे, बलग्रेड में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कंडक्ट की गई। एंड ये आप मुझे बताओ कि बलग्रेड किस कंट्री की कैपिटल है। तो आप याद रखोगे बलग्रेड इज द कैपिटल ऑफ सर्बिया, जो आपने जरूर याद रखना है। एंड यहाँ पर मुझे सर्बिया के रिगार्डिंग एक फेमस टेनिस प्लेयर याद आ रहे हैं। क्या आपको पता है फेमस टेनिस प्लेयर जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखोगे, दैट इज नोवाक जोकोविच। तो ये आप याद रखोगे, आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, ये ज्यादातर न्यूज में रहते हैं क्योंकि बेस्ट प्लेयर है टेनिस का, ये आप याद रखोगे, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, नोवाक जोकोविच। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दिस इज आवर इंडिया। तो ये आप याद रखोगे कि ये इनिशिएटिव भी G20 में ही लिया गया था कि अब इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस के जरिए बायोफ्यूल को प्रमोट किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। एंड दिस बायोफ्यूल, इसको बनाया जाएगा फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट जो आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, प्लांट वेस्ट आता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट से जो भी कोई वेस्ट जनरेट होता है अब उसको यूज किया जाएगा क्यों, फॉर द मेकिंग ऑफ बायोफ्यूल, ये आप याद रखोगे। एंड इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया है। एंड अदर वर्ल्ड लीडर्स आए थे G20 समिट में, तो उनके साथ हमारे पीएम मोदी ने ये डिस्कशन छेड़ा है कि अब हम वर्क करेंगे टुवर्ड्स बायोफ्यूल फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When was National Forest Martyrs Day celebrated? तो our right answer is option number C, 11th of September को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेन एम है इस डे को सेलिब्रेट करने का ये कि जिन्होंने भी हमारे फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को लॉस्ट किया, अपनी लाइफ का बलिदान दिया, तो उनके क्रेडिट में हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, टू पे द ट्रिब्यूट दोज काइंड ऑफ पर्सनल